हरे नाम नामेव मम जीवनम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्रुवयुवाच योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मस्तु मनस्तव पादयोः। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दर्शने तव नम कमलं प्रणामि।
श्री कृष्ण के सम्मुख जाना ये हर एक जीवात्मा का सहज स्वभाव है और अधिकार भी है। ब्रह्म को वेदांत में कारण बताया है और ये स्थावर जंगम जो है उसको कार्य कहा है। नियम ये है कि कार्य का लय कारण में होता है। दृष्टांत हमें ये मिलता है कि मिट्टी हो तो आप घट बना सकते हैं, मिट्टी न हो तो आप घट नहीं बना सकते। और घट हो या न हो मिट्टी हो सकती है, बाकी मिट्टी न हो तो घट नहीं हो सकता। जगदीश है तो जगत है, जगदीश न हो तो जगत नहीं होगा। बाकी जगत हो या न हो जगदीश तो है। जिस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं और आपकी लपेट में से अनेक अनेक स्फुलिंगों चिंगारियों जो निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान वेद ने हमको ये बताया कि ये ब्रह्म तत्व को जब कोई लीला करने का संकल्प हुआ तो एको हम बहुश्याम इस सिद्धांत को लेकर अणु अणु में प्रविष्ट कर कर वही परमात्मा का ही ये निखिल ब्रह्मांड जो हमको दिखाई देता है, ये उनका ही मूलभूत स्वरूप है। जिस कारण से परमात्मा ने यही कहा कि अहम सर्वस्व जीवनम, आई एम द फोर्स ऑफ लाइफ, मैं ही सर्वस्व। जहां भगवान योगेश्वर ने प्रकृति और पुरुष की जहां चर्चा करी तो पुरुष के रूप में अपने आप को बताया, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, पौरुष्य करने में जो श्रेष्ठ है, पौरुष को संपूर्ण करने वाला जो है, इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषार्थ को सिद्ध कराने वाला जो है, इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया है। और प्रकृति ये सारी सृष्टि जो है, अहम बीज प्रकपिता, मैं ही हूं जो एक छोटी सी छोटी जो चिड़िया को जो जीवन दान देने वाला, या ये इतने विशाल स्वरूप का जो सूर्य है, जो विश्व को प्राण देने वाले तत्व, इन सब में से सब में मेरा ही अस्तित्व समझो। तो ये चार प्रकार के जो साधन हैं, वो साधन का मार्ग अलग अलग भले ही बताए गए हैं, बाकी लक्ष्य सबका एक है। इस प्रकार से तमाम नदियां, दुनिया की जितनी नदियां हैं, वो सब के सब सागर में, समुद्र में समा जाती हैं। तो ये भूत जितने हैं, जितने जीवात्मा, ये सब नदियां हैं, हम सब नदियां हैं। और ये सारी नदियां को ब्रह्म रूपी समुद्र जो है इसमें समाना, ये आपका सहज स्वभाव है। हुआ ऐसा कि बीच में कहीं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, बस। कई बार जैसे नदियां भी रुक जाती हैं या सूख जाती है, कोई बड़े गड्ढे आ गए या कोई पर्वतों बीच में आ जाते हैं तो नदी आगे जा नहीं सकती, वहां के वहां वो रुक जाती है, झील बन जाता है। उसी प्रकार से हम लोग भी एक नदी के रूप में आप अपने आप को देखो तो जीवन की यात्रा करते करते कहीं जगह पर हम रुक जाते हैं, विघ्नों भी आते हैं, हर्डल जाते हैं जिसको हम कहते हैं। तो कल जब मैं ऊपर बैठा था तो कई सज्जनों ने आकर अपने अपने मतांतर बताए। पहले दिन तो कोई ऐसे बोलते नहीं थे, बाकी अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। हाँ, तो किसी ने कहा हमको कल इसके बारे में बताओ, हमें ये सुनना है, हमारा ये जवाब दे दीजिए, इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक के ऊपर आप बोलिए। तो भाई सब लोगों की बात तो वो ना हो, बाकी हाँ इसमें मुख्यत्व बात यह है कि सर्वप्रथम तो हमारा जो जीवन है उसका लक्ष्य और लक्ष्य का साधन, और इस साधन में जो विघ्नों जो आती है, जो रुकावट आती है, उसको ओवरकम कैसे किया जाता है।
बराबर। देखो, आहार निंदा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नराणाम, खाना पीना सोना और मर जाना, इसीलिए तो हम आए नहीं हैं। वो तो एकदम क्लियर। एक आदमी जो मैट्रिक फेल होता है उसको भी इतनी अकल होती है कि भगवान ने हमको ये मनुष्य बनाया है, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा, तो कुछ उद्देश्य होगा, देयर मस्ट बी अ पर्पस। सिर्फ खाना पीना होता तो भगवान हमको सुकर कुकर या भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना देते। ये लोग भी खाते पीते मर जाते हैं, क्या बड़ी बात है। आपके पास विवेक है, जिस विवेक आपके अंदर है वो सुषुप्त दशा में, वो जागृत नहीं है। कुछ चीज इनबिल्ट है आपके अंदर, बाकी आपने मौका ही नहीं दिया इसको। विवेक का अर्थ होता है डिस्क्रेशन एबिलिटी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं क्या हूं, आप क्या हो, ये द्वैत को जो समझ सकते हैं उसको विवेक है। और विवेक जो है, जो इस संसार को ही सर्वस्व समझने वाले जो लोग होते हैं, जिसको लक्ष्मण गीता के अंदर मूढ़ योनि कही गई है, सुषुप्त मतलब सोए हुए, इनको ये समझ में नहीं आएगा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सोए हुए, उसमें विवेक जागृत नहीं होता है। तो जब मोह की निद्रा में बैठे हो तो सपना आएगा, और सपना जब तक आ रहा है तो सपना हमको बहुत सच्चा लगता है। आप देख लो, आपको कहीं सोते सोते ऐसा सपना आए कि मेरे पीछे कोई शेर लगा हुआ है और मैं अपनी जान को बचाने के लिए मैं भाग रहा हूं, तो भागते भागते आप चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ, और बचाओ बचाओ सपने में चिल्लाते चिल्लाते घरवाली आपको हिलावे के उठो, तो उठने के बाद आपको शर्म आती है, मैं काहे को चिल्ला रहा था। और सपना जब तक है तब सब सच्ची लगता है, सब सच्ची ही लगता है। योग वाशिष्ठ एक रामायण है, इट्स लिटिल बिट ऑन हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, बट नेवरदलेस कोई अच्छे गुरु, समर्थ गुरु मिल जाए तो आपको समझ में आएगी। इसमें ज्यादातर ज्ञान की चर्चा, चित्तवृत्ति का प्रागट्य भगवान ने किया था, तो सवाल का जवाब गुरु वशिष्ठ ने उसको दिया था। तो वो सारा कलेक्शन जो है उसको योग वाशिष्ठ रामायण कहा जाता है। इट्स वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसमें जब ये पूछा भगवान ने कि ये जगत क्या है, तो योग वाशिष्ठ में गुरुदेव ने ये कहा कि दीर्घ स्वप्नम इमं विद्धि या चित्त विभ्रम। दीर्घ स्वप्नम माने बहुत लंबा सपना है किसी का, या तो चित्त विभ्रम, यू आर हेलुसिनेटिंग। ये संसार रघुनंदन है, रघुनंदन ये संसार क्या है। तो जब तक सो रहे हो इन दिस मंडेन स्टेट, तो सपना भी नजर में आएगा, जो हम सब लोग देखते हैं कि भाई हम भारत से यहाँ आए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, मैं इतना कमाऊंगा, मेरी इतनी फैक्ट्री होगी, मुझे गवर्नमेंट से अवार्ड मिल जाएगा, मेरा बेटा है जो मेरा नाम रोशन करेगा, घर में बहू आएगी, फलाना ढिमका, ये सब राजी राजी राजी, बराबर ना। देखो एक बात ठीक तरह से समझ लो, इस धरती के ऊपर किसी का सपना पूरा नहीं हुआ, ना आपका होने वाला है। आप लोग सपना देखते हो, क्या सपना है? नॉनसेंसिकल आपका सपना है। बड़े बड़े सुरमाओं ने जो सोचा था, आप हमारे दिल्ली में चले आओ, कितने बड़े बड़े किले हैं, इसने क्या सोचा होगा? जिस आदमी ने ताजमहल बनाया, इसने ना जाने क्या सपना देखा होगा, बाकी उसका भी तो पूरा तो नहीं हुआ था। पांडवों ने सपना नहीं देखा था क्या? अरे दशरथ ने भी सपना देखा था कि अब 4 बेटे हो गए, 4 बहू घर में आ गई, अब तो बस राजी राजी, अब तो मैं रिटायर हो जाऊं, बस हरिद्वार में एक छोटी सी हम एक फ्लैट ले लेंगे और भाई अपना काम हो गया। प्लान फेल हो गया सब उसका। तो सपना देखने के लिए भी नहीं आए हैं। सपने में विवेक की जागृति नहीं होती, तो जागृति कहाँ होगी जिससे आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति। देखो मैं अपनी कन्हैया की ओर ले ही जाऊंगा, कोई ज्यादा घबराओ मत, विकलाना नहीं कि फिर से वो भागवत को छोड़कर भाग गया कहीं। बट देखो जब तक प्लेटफॉर्म ना होना तब तक रॉकेट का लॉन्च नहीं होता। रॉकेट को लॉन्च के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, फिर रॉकेट कन्हैया तो आएगा। सो प्लीज 2-4 आदमी थोड़ा
ऐसे हिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि भाई कन्हैया अभी तक नहीं आया, ये क्या, ये जाने तक गए फिर से कर दिया इसने। आपकी सोच में, दिमाग में क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में आती है आप क्या सोच रहे हो। तो विवेक कहाँ से जन्म होगा, कहाँ से आएगा, ये डिस्क्रिशन एबिलिटी कहाँ से आएगी, जिससे हमें अपने को पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे को जाना कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा, और जब मैं पहुंच गया तो मुझे कैसे पता चला कि मैं पहुंच गया। अब देखो, यहाँ से मेरे को तो एक ही नाम आता है क्योंकि मैं आया था शायद, यहाँ मालूम जो है ना आपका स्वीडन में, तो हो सकता है कि यहाँ से लिंक रोड होगा कहीं, ना हो तो बड़े फ्लाइट जाते हैं, बाकी लिंक रोड हो तो भाई कुछ समय तक आपको बताते कि इतना किलोमीटर बाकी है। बाकी एक बार वो शहर में पहुंच जाओ तो हमें जो बाहर वाले हैं, हमको कैसे पता चले कि हम वो शहर में पहुंच गए, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम कभी कोई देखा नहीं है। तो आप मंजिल को पहुंच गए तो आपको कैसे पता चला कि मैं वो पहुंचा हूं। ये सारी बात विवेक से शुरुआत होती है। और विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक के बारे में नारद पुराण में नारद जी ने बताया है। नारद उवाच भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तो सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहम दान्धतार नाशं विदाय हितदो दयते विवेकः। एक पूरी चेन नारद जी बड़ी सुंदर, हमारे ऋषियों इतने मनोविज्ञान यानी वंडरफुल साइकाइट्रिस्ट, हमारा दिमाग कैसे चलता है उनको सारा ज्ञान था। जब वो कोई जवाब भी देते थे तो सिस्टमेटिक जवाब दे रहे हैं आपको, तो कोई लूज स्टेटमेंट नहीं मिल रही है आपको, कोई ऊपर से कोई ऐसे कोई बयान नहीं कर दिया इन लोगों ने। विवेक की जागृति के लिए वहां शुरुआत करके भाग्योदयेन, ये जन्म जन्म का आपका संचित कर्म जो है वो जब एकत्रित हो जाते हैं, सुकृत माने पुण्य, ऑल योर गुड डीड्स, ऑल योर पायस एक्टिविटीज, इसका जब एक बहुत बड़ा सा ढेर पर्वत जैसा बन जाए, बहु जन्म समर्जितेन। मैं ये घटना जो घटी ना अयोध्या में, इससे पहले मेरे को मौका मिला था पाकिस्तान में भागवत करने की। उन लोगों ने हमें बताया भी था कि जब से पार्टीशन हुआ तब से हमारे पाकिस्तान में कोई महात्मा ने सत्संग नहीं किया, कोई आए नहीं है। तो पाकिस्तान जब बना, इससे पहले तो भारत ही था, तो नो डाउट वहाँ तो सत्संग होता ही होगा, पर पाकिस्तान होने के बाद शायद चली भागवत में नहीं सुनाई, और मेरे बाद किसी को गया ही नहीं क्योंकि वीज़ा ही नहीं मिलता, वहाँ अलाउ करते नहीं क्योंकि इस्लामिक स्टेट हो गया है। तो मुझे याद है सन 90 की बात है, 1990 की बात है, मैं जब गया था वहाँ। तो पहले आता है कराची, कराची से आई थिंक हैदराबाद आया था, हैदराबाद से मीरपुर खास के बाद आई थी मिट्टी, लोग सिंध प्रांत में आता है। तो तब तो ये लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं थी। तो जब भागवत में सुनाता था और जब कंप्लीट होती तो मेरे सामने वहाँ के मौलवियों और ये भाई वो सब उनके जो धर्म गुरु होते उसका जो नाम है, वो लोग आकर मेरे सामने बैठते थे और बहुत सारी बहस तो नहीं होती थी, बल्कि वो जिज्ञासा की दृष्टि से हमारे बारे में पूछते थे। अब बहस तो आजकल जब से फंडामेंटल हो गए तब से बहस करने लगे, पहले इतनी बहस नहीं करते थे ये लोग। तो ये लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते सर, ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। ये लोग ये समझते कि आदमी मर गया तो इसको कहीं दफना दो और एक ना एक दिन वो ऊपर वाला जो सबको खड़ा करेगा, भूत प्रेत को खड़ा करेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, चलो कोई बात नहीं, इनकी जो श्रद्धा है इसमें हमें नहीं जाना। तो उन्होंने हमको पुनर्जन्म के बारे में भी पूछा कि भाई आप लोगों में कहते हैं कि भाई बार बार ये जीवात्मा जो रूह, ये रूह कहते हैं, रूह बार बार जन्म लेता है, वो हमको समझ में नहीं आता। तो हमने बताया कि देखो आप लोग कहते हो कि ना पहले कभी जन्म हुआ और ना बाद में होने वाला, तो फ्रेश आत्मा है ना, फ्रेश रूह आया है, बराबर, वो कहाँ से आई ये बताओ। बोले वो हमें पता है। चलो पहला तो
एक पेपर फेल हो गया उनका। फिर हमने ये कहा कि जब कोई पहली बार आ रहा है, उसका कोई कर्म का बैगेज है ही नहीं, कुछ पहले किया हुआ, तो वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई पिछला तो कोई कर्म है ही नहीं। बाकी ऐसा तो दिखते नहीं, में आपस में जो कोई काना होता है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई मूर्ख है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ये भेदभाव क्यों? वो भेदभाव इसीलिए क्योंकि कर्म का हिसाब है। तो उसी दिनों में तो इन लोगों ने मान लिया कि नहीं, बात एकदम सही है। जब कोई कर्म का हिसाब होगा जभी तो ये भेदभाव, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। हमारी गीता ने तो साफ कह दिया है कि कोई साधना करते करते वो सो जाए, मतलब उसका जन्म पूरा हो जावे, तो सुचिनाम श्रीमंते के है योग भ्रष्टो भी जाए थे। मैं दोबारा उसको उसी जगह पर मैं जन्म देता हूं जहां से वो कंटिन्यूटी करे। आपको फिर से शुरू नहीं करना है। केजी में पास हो गया तो स्कूल में हो, स्कूल पास कर लिया तो फिर आप कॉलेज में ही जाओगे, फिर से केजी में नहीं जाना है आपको। इसीलिए कई बार नजर आता है कि जो लोग की उम्र छोटी छोटी होती ना, बाकी ज्ञान बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर पहुंचे हुए। ये एक जन्म का नहीं है माई, बहुत जन्म की कमाई लेकर आया है एक साथ में, यही चीज है, बराबर। तो ऐसी ऐसी बातें कर्म के सिद्धांत के ऊपर ये लोग भी चर्चा करते थे। यहां नारद जी कह रहे बहुत जन्म समझ जीते ना, बहुत जन्म बीत जाए तो कोई कोई व्यक्ति को सत्संग मंच लगते पुरुषो यदा। ये संगत जो है ना, ये जो शिविर जो चल रही है यहाँ, ये आपका कर्म का फल नहीं है। आपने हमको भारत से बुलाया, मैं आकर यहाँ बैठ गया और हम बोल रहे हैं, ये आपकी मेहनत का फल नहीं है। ये आपने हमको टिकट भाड़ा दिया है इसलिए मैं नहीं आया हूँ। ये आपके जन्म जन्म की कृपा परमात्मा पर उतरी है। नहीं तो निसंदेह ये इस डेनमार्क में और भी हमारे बंधु लोग होंगे, बाकी सब लोग तो आए नहीं है? और जो आज आने वाले थे, बाकी उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए बारिश होने लगी हुई। बारिश हुई तो कोई आदमी बैठ गए, नहीं भी बारिश हो रही, बैठे बैठे घर में कॉफी पीओ ने, वहां जाकर क्या करेंगे भाई। नारद जी क्या कह रहे हैं कि बहु जन्म समर जिते ने तो सत्संग मन चल बदे पुरुषो यदा आवे। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ सो। वेरी क्लियर। क्या देखो इस महात्मा का चिंतन कितना है। राम कृपा बिनु, मतलब तुम्हारे कर्म के से नहीं होता है, प्रभु की कृपा जब होती है, जब हमें सुसंगति मिलती है, संपत्ति नहीं मिलती। तो महाराज इस संगत में आओगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है? बोले अज्ञान हेतु प्रथमो अंधकार, अंधकार रूपी अज्ञान का नाश हो जाता है और विवेक रूपी सूरज का उदय होता है। वंडरफुल। उसने टर्मिनोलॉजी जिस प्रकार से नारद जी ने जो दृष्टांत बताया कि भाई विवेक का सूरज उगेगा, और इंसान में जब ये विवेक का जन्म होता है तब उनको ये समझ में आती कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। तो हमने शुरुआत में एक तो ध्रुव जी का श्लोक में लिया था, यौनतः प्रवेश ममवाच। ध्रुव ने भगवान की स्तुति में ये बताया कि हे भगवान, आप ही मुझ में प्रविष्ट कर कर मेरी ये जितनी इंद्रियां हैं इसको एक तो आप चलित करते हो। आप देखो ये उंगलियां जो है ना, ये ऐसे ऐसे जो हिलती हैं, ये कौन हिला रहा है? ये हिला कौन रहा है? अच्छा, विज्ञान को पूछोगे, बायोलॉजी की दृष्टि से देखो तो बोले यहाँ खोपड़ी में कोई ऐसी नर्वस सिस्टम है जो यहाँ जाकर यहाँ उसने सिग्नल दे दिया कि